नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो काफी दिनों से आपका जो सवाल था कि कन्वर्जन के ऊपर है, वो आप डिटेल में एक वीडियो बनाइए। तो उसी को लेकर के ये आज का वीडियो है। जो यानी सीजन वाले पेपर में यहाँ आ चुके उनका परमानेंट में जो कन्वर्जन है उसकी सारी जानकारी है, वो इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ है वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास में तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिए और अपने कमेंट से अपने सवाल, अपनी राय, वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी मिल गई, ये सभी आप कमेंट्स में बताया कीजिए। कमेंट आपके पढ़ करके और आगे काम करने की हिम्मत मिलती है, और कुछ किसी के भी कोई मदद मिलती है तो एक खुशी होती है कि यार चलो ठीक है, किसी के तो ये काम आया। इतनी मेहनत करके जो भी कुछ तैयार करते हैं वो किसी एक के भी काम आ जाती है तो वो मेहनत हमारी सफल हो जाती है कि ठीक है, किसी के लिए यूजफुल रही ये चीज जो आज हमने तैयार की है। चलो अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो कन्वर्जन जो है सीजन वाले पेपर से, जो एग्रीकल्चर के पेपर हैं, जो 9 महीने वाले पेपर बताते हैं, उससे परमानेंट में कन्वर्ट कराने का क्या सिस्टम है, कैसे होता है ये सारा। सबसे पहले सीजन वाले में जो भी आदमी यहां आ चुका है इटली में, उसका उसी में किट जमा होना जरूरी होता है। पहली चीज, फॉर्म है वो आपका जो यहां पर आ चुका, उसका उसी मालिक के उसी काम पर कॉन्ट्रैक्ट है वो होना चाहिए, और उसका किट प्रेफेक्चुरा में जमा हो जाना चाहिए। और उसके पास में उसके बाद जो है पोस्ट ऑफिस की जो रिसीवता मिल जाती है, रसीद मिल जाती है किट जमा कराने की, वो आ गई। और इसके साथ साथ जो मिनिमम चीज है वो है 3 महीने का बुस्ता पागा, यानी 3 महीने का आपका टैक्स है वो सरकार के पास में जाना जरूरी होता है। ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ये है कन्वर्जन के लिए अप्लाई करने की। ये नहीं है तो आप कन्वर्जन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी परमेश्वरी सोजोर्नो आपको मिला नहीं मिला उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। सबसे मेन है कि आपका किट जमा हो गया और आपके पास में 3 महीने का जो है वो काम आप कर चुके, यानी 3 बुस्ता पागा आपको मिल चुके। इसके बाद में आप कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कन्वर्जन में अप्लाई किस में कर सकते हैं? किसी भी चीज में आप कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसी काम में जहां कर रहे थे उसी का करना है, या एक पर्टिकुलर चीज का। कोई भी काम हो, XYZ आपके पास में काम होना चाहिए। किसी भी काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो कन्वर्जन में। डोमेस्टिक का है, फैक्ट्री का है, मगजीनों का है, दुकान का है, किसी भी चीज में कि कोई भी आदमी ये कहे कि मुझे इस आदमी की जरूरत है, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, कॉन्ट्रातो दी लवोरो, तो उसके बेस पर आप कन्वर्जन का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। डोमेस्टिक में यदि कोई भरेगा तो उसमें मिनिमम होता है, रेडिटो की रिक्वायरमेंट होती है। अब कई लोग कहते हैं कि मिनिमम रेडिटो कितना है, तो ये अलग अलग चीज में वेरी करता है कि कितना मिनिमम रेडिटो होता है। जैसे मान लो कि किसी का है, वो हम बता देते हैं नॉर्मली 22,000 से ऊपर का होना चाहिए रेडिटो, डोमेस्टिक में करवाते हैं उसका। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली फिर कितनी बड़ी है। यदि आपकी फैमिली के कंपोनेंट ज्यादा है, ज्यादा मेंबर है यहाँ पर, तो आपका रेडिटो उसी अनुपात में ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जो मेन चीज जो है वो देखते ये हैं कि ये आदमी एक आदमी को काम पर रखेगा, तो क्या इसके पास में इतना इनकम रिसोर्स है कि ये अपनी फैमिली का भी लालन पालन कर सकता है और इसको सैलरी भी दे सकता है। तो वो आपकी फैमिली मेंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे आपका रेडिटो ज्यादा होना चाहिए। यदि कोई फैमिली मेंबर नहीं है, आप अकेले हो, तो 22,000 से ऊपर का आपका होना चाहिए, फिर आप डोमेस्टिक में कर सकते हो अप्लाई। बाकी अलग अलग काम है उनमें, जैसे कोई मगाजीनों का, इनका तो इनमें रेडिटो वगैरह की कोई इतनी वो नहीं होती, क्योंकि वहां पर तो हजारों आदमी काम कर रहे हैं, सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं। तो फैक्ट्री का है और है, तो वहां पर ये चीजें इतनी कंडीशन अप्लाई नहीं होती। बस मेन ये देखते हैं कि जेन्युइन आपकी एप्लीकेशन है या नहीं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, जिसको इनकी जरूरत है वो आराम से पूरा वीडियो देखे, आगे आगे निकाल कर नहीं देखे सारी चीज, क्योंकि क्या पता कहां पर कौन सी काम वाली चीज बोली जाए। मैं कुछ लिख कर तैयार नहीं करता हूं, जो आता है वो तैयारी है, वो पढ़कर आया हूं, बस यहाँ पर आपको बोलता जा रहा हूं। जैसे जैसे मेरे भी दिमाग में आता है वैसे वैसे मैं समझाता हूं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली चीज यही है कि आपका जो किट है वो जमा होना चाहिए। 3 महीने का आपके पास में बुस्ता पागा होना जरूरी है, 3 बुस्ता पागा
कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये मानते हैं 90 दिन का काम होना चाहिए आपका, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए सदा हर साल यही सिस्टम होता है कि आपको डिक्रेतो फ्लूसी का ही इंतजार करना पड़ता है। जैसे फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते, 31 दिसंबर जो थी पिछले साल के पेपर की उनकी लास्ट डेट थी, उसके बाद में अब कोई अप्लाई नहीं कर सकता कन्वर्जन का। अब 27 मार्च को जब फॉर्म भेजे जाएंगे उसी दिन से अप्लाई शुरू हो जाएगी। 27 मार्च के बाद में ये 31 दिसंबर तक खुले रहेंगे, तो उसमें आप भेज सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी भेज दो, क्योंकि कोटा है वो लिमिटेड होता है। कन्वर्जन का जो कोटा है वो भी लिमिटेड ही होता है। तो जितना आपका कोटा है उसके हिसाब से ही आपको वो चांस बनते हैं कि आपका कन्वर्ट होगा या नहीं। मान लो कोटा थोड़ा सा है और वो 27 मार्च को ही फॉर्म उतने अप्लाई हो जाएंगे, तो फिर बाद में आप जून में अप्लाई करें, जुलाई में अप्लाई करें, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जरूरत यही है कि पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जमा करवाने की कोशिश करें। फॉर्म है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पोर्टाले सर्विस की जो नई वेबसाइट है उसी पर फॉर्म मिलते हैं, वहां पर से आपको जाकर के और कन्वर्जन का फॉर्म लेना है। उसमें जो जो डिटेल्स है दतोरी दे लावोरो की और जो काम कर रहा है उसकी, दोनों की डिटेल है, यानी मालिक की और काम करने वाले की, दोनों की डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो अच्छा यही रहेगा कि किसी अनुभवी आदमी से फॉर्म भरवाएं जिसको जानकारी हो थोड़ी बहुत। खुद से फॉर्म तभी भरेगी जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको पूरा पता है कि कैसे भरना है। पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सब चीजें दिखाई थी कि कौन से कॉलम में क्या भरना आपको, वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो। भर करके तैयार रखें। अब जो नए फॉर्म है पिछले साल से ही शुरू कर दिए, इसमें पहले कोई चीज मांगते नहीं थे, अब नए में है वो काफी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको स्कैन करके पीडीएफ बना करके और उसमें फॉर्म के साथ में अटैच करना होगा। वेबसाइट का नाम है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर देखेंगे तो नॉर्मल सी चीजें, सभी चीजें क्या क्या है, नाम, एड्रेस है, कोडिस फिस्काले है, कॉन्ट्रातो कौन सा है, कहाँ रह रहा है, कहाँ रहेगा, मालिक का क्या नाम है, दीता का क्या नाम हो, वो सारी चीजें हैं वही आपको फिलअप करनी है। तो जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन गलती नहीं हो इसलिए थोड़ा बहुत किसी को जानकारी हो उससे फिलअप करवाएं साथ में बैठ करके, या फिर जो काफ वगैरह है वहां पर ये आपकी हेल्प करने के लिए सदा रहते हैं, तो वहां पर भी जाकर के आप फिलअप करवा सकते हैं। भेजने की तारीख 27 मार्च को रहेगी, उससे पहले नहीं भेज सकते। सारे तरीके के फॉर्म, सभी फॉर्म जो है वो इस बार 27 मार्च को ही भेजे जाएंगे, किसी भी कैटेगरी के हो सब 27 मार्च को भेजे जाएंगे सुबह 9 बजे। तो और तो इसके अलावा मुझे नहीं पता कि आपको स्पेसिफिक क्या सवाल है कन्वर्जन के। जो मेरी समझ में आया कि आप लोगों को जो जानकारी चाहिए वो मैंने बता दी। इसके अलावा फॉर्म का था, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप, कहाँ पर जाकर के क्या करना है। आज केवल वेबसाइट का लिंक है, आप यहां से ट्राई कीजिए। यदि इसमें आपको कुछ दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं किसी और दिन बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो भी दिखा सकूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फॉर्म भरने वाला है वो आप देखिएगा, ट्राई करके आपके समझ में आ जाएगा। कोई भी आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसी से मैं आपको रिप्लाई करने की। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सही जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।